जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक्ड, पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट पर हुआ बड़ा हमला। हाँ, ये न्यूज हमारे जो टीवी मीडिया है, भारतीय टीवी मीडिया, उसमें भी आया था कि पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ। लेकिन अभी जहाँ तक मैं मान रहा हूँ वहाँ तक ये जो हमला है इजराइल ने नहीं किया है, ये हमला हुआ है मतलब उसी के ही लोगों की ओर से हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी कोई फाइनल ठोस न्यूज नहीं आई है, सिर्फ इतना ही न्यूज आया है कि पैलेस्टीन के पीएम के ऊपर हुआ है हमला। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं तभी हमें पता चलेगा। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट। तब से कुछ घंटे पहले फिलिस्तीन में जो हुआ, जैसी तस्वीर वहां से सामने आई है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आतंकवादियों ने अपने ही देश के राष्ट्रपति को मारने की, उनकी जान लेने की कोशिश की है। भाई क्या हुआ? इजराइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से जुड़ी खबर है कि कुछ हमलावरों ने उनकी हत्या की कोशिश की। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है, वो मजहब हो नहीं सकता। और आपको बता दें कि इस हमले में अब्बास के एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। फजलू जो है, इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था आई एम गोइंग टू गाजा, वो तो बोल्ड में था। जो नीचे लिखा हुआ था गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि गाजा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं। वो किसी ह्यूमन ने उसको खराब करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए उसमें चेंजेस कर रखी हो, अलग की बात है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के, किसी को जख्म लगा के आप जन्नत में चले जाओ। जो हमास वाले हैं ना, जिन्होंने ये कॉल उठा रखा था कि भाई पूरे यहूदियों का पूरे विश्व में विनाश करेंगे, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री, मतलब ये कि इनका शांति से कोई वास्ता नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गाजा में इजराइल हमास युद्ध जारी है। इसी बीच मंगलवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई और महमूद अब्बास के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान हमलावरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर संगठित सन ऑफ अबू जंदाल ने महमूद अब्बास को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कल इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद अब्बास के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बाल बाल बचे। सन ऑफ अबू जंदाल ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति पर हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी गुट के हमलावरों द्वारा राष्ट्रपति के काफिले पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सन ऑफ अबू जंदाल के आतंकी राष्ट्रपति अब्बास के काफिले पर गोलीबारी कर रहे हैं। भाई क्या हुआ? इजराइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है। गाजा को उसने दो तरफ से लैंड से घेर लिया है, एक तरफ से समुद्र से घेर लिया है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर दिया है, और उसके बाद भी उसको तो कोई हानि हो नहीं रही है। आपको याद है ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ख़ास तौर से जो सारे के सारे 57 OIC और अरब कंट्रीज़ हैं, अरब लीग के देश हैं, और बाकी जितने भी मन ही मन सोच रहे थे कि ये हमस ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऊपर से क्योंकि उनको ये दिखाना पड़ता है तो ये दिखा रहे थे कि भाई नहीं नहीं, देखिए इजराइल जो है जैसे ही गज़ा के अंदर घुसा कि बस उसका अंत निश्चित है, क्योंकि वहाँ घुसने के बाद जो वहाँ सुरंगों का जाल बिछा हुआ है उसमें से ये लड़ाके निकल के, आतंकवादी निकल के एक एक इजरायली को समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 2 सैनिक मरे हैं और एक को चाकू मार दिया है, एक टीनेजर ने। क्यों? क्योंकि उस सैनिक ने ये समझा था कि भाई ये तो टीनेजर है। अरे भाई, सांप और सपोले एक ही तरह के होते हैं। गाज़ा में कोई भी वहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमास के साथ सहानुभूति न रखता हो। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव ये चला रहे हैं हमास के हिमायती तथाकथित लिबरल,
यानी ये आजकल के जो लिबरल हैं ये भी गज़ब हैं। ये लिबरल सभी जगह आपको आतंकवादियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये लिबरल जो हैं ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये रशीदा तलेब और इल्हान उमर जैसे आतंकवादियों के साथ खड़े मिलेंगे। अभी मैं देख रहा था कि एक जो अरब मॉडरेट था वो कह रहा था कि भाई हम यहाँ से निकले थे ये सोच के कि ये जो पूरा का पूरा हमारा जो मुस्लिम कंजर्वेटिज़म है इसको हम यहाँ पर अमेरिका में अच्छी तरह से इसका हम विरोध कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आकर तो ये पता चला कि ये जो बिल्कुल इस्लामिज़म है, रशीदा तलेब और इल्हान उमर वैरायटी वाला, और जो अयान हिरसी अली और सलमान रश्दी जैसों का विरोध करता है, उनके ऊपर हमले करता है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो लिबरल क्लास है इनकी हिमायत में खड़ा हुआ है। तो हम जिस आतंकवाद का विरोध करना चाहते हैं, हम जिस रेडिकलाइजेशन का विरोध करना चाहते हैं, उसकी तो अब यहाँ लिबरल एरियाज़ में या लिबरल कंट्रीज़ में स्पेस ही नहीं बची। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ से तो मौलाना साहब चले गए कतर। पहले उन्होंने कहा था गजा जा रहे हैं, अब सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आप तो कह रही थी गजा जा रहे हैं, तो कतर चले गए। तो अगर बीच में मौलाना साहब का मूड चेंज हो जाए और वो कहीं और उतर जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ फ्लाइट छोड़ के। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब कतर गए, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या करने गए हैं, क्या बात करने गए। लेकिन सर चाइना इस वक्त आपके ख्याल से क्या सोच रहा है, कहाँ खड़ा है? इजराइल के साथ तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या आपके ख्याल से कि चाइना में क्या सोचा जा रहा है इस वॉर को लेकर? आरजू जी, पहली बात ये है कि जो आपने बोला था, आप ही ने सबसे पहले न्यूज दी थी कि ये फजलुल डीजल है ये जाएगा गाजा में, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं गाजा जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि जो एक होता है जैसे एक लेटर दिया जाता है, उसके बाद एक छोटे से लेटर भी दिया होता है ना, कंडीशंस अप्लाई, तो इतना छोटा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा। तो फजलू जो है, इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था आई एम गोइंग टू गाजा, वो तो बोल्ड में था। जो नीचे लिखा हुआ था गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वो कतर में बैठे हैं तो उन्हीं से मिलने जाएंगे, और वहां बैठकर इन्होंने वहां जाना है और उसके नाम पर उसकी जब मीटिंग करनी है तो वहां पर जितने भी पाकिस्तानी कतर में होंगे उनसे ये चंदा इकट्ठा करेंगे, जो इनकी रिवायत है पुरानी। तो ये वहां पे चंदा इकट्ठा करने गए हैं, और अगर तो चंदा अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया तो ये वहीं से वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। अगर इनको लगा भी जितने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करने आए हूँ अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अगर उतने नहीं हुए तो ये उससे हो सकता है कि ईरान चले जाएं, उसके बाद फिर तुर्की चले जाएं जहां पर पाकिस्तानी रहते हैं, और इस चूरन को बेच के ये पैसे इकट्ठे कर लेंगे ताकि उस पैसों से ये आके डीजल खरीदे और 2 नंबर में बेचे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हो गया इनके ट्रिप का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि गाजा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। सो एक कंडीशन अप्लाई थी, कंडीशन अप्लाई मैंने समझा दी। अब आप आते हैं चाइना के ऊपर, आपका माई बाप। चाइना क्या सोच रहा है? चाइना सोच रहा है कि युद्ध बंद ही ना हो। 2 रीजन है कि एक तो आपने जैसे बोला कि इजराइल के साथ नहीं खड़ा चाइना, वो खड़ा है पैलेस्तीन के साथ। एक ही रीजन है, मैंने कल भी समझाया था, आज दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तानी की मैं देखता हूँ कि थोड़ी मेमोरी शॉर्ट होती है, बार बार बोलना पड़ता है। तो एक तो ये रीजन है कि चाइना डजंट वांट कि कहीं भी मुस्लिम वर्ल्ड में उगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया जाए, तो उन्हें खुश करने के लिए वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं, ज्यूज का साथ नहीं दे रहे। एक तो ये रीजन है। दूसरा एक और रीजन है इनका, हमास को सपोर्ट करना या पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। वो बोलते हैं कि हम हमास को सपोर्ट नहीं। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इजराइल ने जो है फिलहाल जो है गाजा पट्टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो गाजा सिटी था वहीं उसके आगे से एक बीच में लाइन बना दी है ताकि उन लोगों को जो भी हथियार की सप्लाई है वो ना मिले। और इजराइल भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध स्टॉप हो जाए और ये जितने भी आतंकी उसको वो आराम से टपका सके। लेकिन जो फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति से उसके ऊपर हमला हुआ है, और वो हमला होने के बाद मतलब वो तो बच चुके, उसमें उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे गोली वगैरह बहुत ही चली है और वो वीडियो भी हुआ है वायरल। लेकिन उस वीडियो को आई थिंक डिलीट कर दिया गया है, उसको सोशल मीडिया में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है एज ए सोशल मीडिया की गाइडलाइन के हिसाब से खिलाफ होते हैं, तो वो
खुद सोशल मीडिया जो भी होगा, ट्विटर होगा, वो खुद ही डिलीट कर देगा। लेकिन अब जो है वो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये हमला तो ये टेररिस्ट का था, टेररिस्ट क्योंकि अब है ना उनको सुन सुन के मार रहे हैं इजराइल, और इजराइल अब रुकने वाला है नहीं, ये भी पक्का है। और इसमें कई सारे देश की जो है प्रतिक्रिया आती रहती है, लेकिन उस पर वो अब कोई ध्यान देते नहीं है। उसका फोकस क्लियर है कि ये जो आतंकी जो वहाँ पे है उसका सफाया मतलब आतंकी तो अभी ये है, फिलिस्तीनियों को भी नहीं छोड़े, उसके पीएम पर हमला किया, मतलब वो कितना बड़ा। फिलिस्तीनियों जो है, फिलिस्तीन को इजराइल भी कुछ नहीं कर रही, इजराइल फिलिस्तीन नागरिक को भी नहीं मारे, लेकिन गाजा पट्टी को नहीं उसका युद्ध ये आतंकवादी के खिलाफ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी जो ये वेस्ट बैंक है, उस साइड का जो एरिया है वो फिलिस्तीन का वहाँ पे मतलब जो है मतलब ये जो राष्ट्रपति वो राज है वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे भी हमला किया गया है। तो ये सारी चीजें गलत हो रही है, लेकिन भाई आतंकवादी वो किसी के नहीं होते, खुद के बाप के या खुद माँ बाप के भी नहीं होते, ये तो पक्का है। क्योंकि लोग कहते हैं उसका देश वेश नहीं होता है, लेकिन अब तो साबित भी हो गया उसका कौन सा देश भी होता है, कौन सा वेश भी होता है। और बोल रहे थे कि हम फिलिस्तीनियों के हक में लड़ रहे हैं, कहाँ फिलिस्तीनियों के हक? अरे फिलिस्तीनियों के हक में कोई लड़ नहीं रहे, वो सिर्फ उसके जो आकाओ बैठे ना बाहर के देश में, उसका घर बार चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ काम धंधा करना नहीं है, बस सबको डराना है, धमकाना है, ऐसे हमले करना है और लूटना है। ये जो अब ये लूटने की नई रीत है, पहले जो था वो कुछ अलग था, जंगलों में रहते थे, जो आपने मूवी देखा ना गब्बर वाला, वैसे ठीक है, तो पहले वैसे थे। अब थोड़ा चेंजेस हो गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बाकी कोई डिफरेंट है नहीं। इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं करना है, बस ऐशो आराम जलसे करने हैं और सबको लूटना, ये उसका काम होता है। थोड़े बहुत छोटे मोटे हमले करके डरा धमका के लूटते हैं, फिर अब ये किसी ना किसी को मतलब बोलते हैं ना ढाल बनाते हैं, जैसे कि औरतें हो गई, हॉस्पिटल हो गई, बच्चे हो गए, इन लोगों का काम ही यही होता है। ये नामर्द होते, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो वो जिसको टपकाते हैं वो भी नॉर्मल इंसान होते हैं, मिलिट्री के सामने लड़ नहीं सकते। ये आतंकवादियों की औकात ही यही होती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।